नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जिस्मानी रिश्तों को कभी भी पैसे से क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट काफ़ी अहम होने वाला है उन लोगों के लिए जो एक दूसरे के साथ जिस्मानी रिश्ते रखते हैं पर उन रिश्तों को ख़राब कर देते हैं उसमें पैसे को लाके। बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है, ये सोच किसी लड़के की भी हो सकती है और किसी लड़की की भी हो सकती है कि वो किसी के साथ म्यूचुअली रिलेशनशिप करते हैं या म्यूचुअली फिज़िकल रिलेशनशिप में आते हैं। जिसे अक्सर चाहे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह लें, चाहे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना कह के एक ऐसी रिलेशनशिप कह लें जो सिर्फ संभोग के या जिस्मानी रिश्तों के आधार पर टिकी हुई है। ऐसे संबंधों में जब पैसा लोग लाने लगते हैं या पैसे के वशीभूत होकर ऐसे संबंधों को बनाते हैं तो इसके कितने घातक परिणाम होते हैं और ये क्यों गलत है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, किसी के बीच में संबंध होना ये कोई बुराई नहीं है अगर आपस में उनकी सहमति है और वो म्यूचुअली एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है चाहत प्यार की हो। अगर उनकी आपस में जिस्मानी चाहत है और उन्हें लगता है वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको इससे खुशी मिलती है, उनकी बायोलॉजिकल नीड पूरी होती है, तो जो अगर दो लोग राज़ी हैं तो उसमें कोई किसी का कोई वो गलत नहीं कर रहे, कोई क्राइम नहीं कर रहे। कहते हैं ना, मियाँ बीबी राज़ी तो क्या करेगा काजी। ये एक इंसान की अपनी खुद की उसकी इच्छा है और सामने वाले की इच्छा है जो उनको एक दूसरे के करीब ले आती है। कभी कभी पर ऐसा होता है कि इस तरीके के जिस्मानी संबंधों में कुछ लोग एक दूसरे को ऐसे मिल जाते हैं जो बुरी मेंटलिटी के होते हैं, मेलाफाइड इंटेंशंस लिए हुए होते हैं, गंदी भावना वाले होते हैं। ये लोग वो होते हैं जो इन्हीं रिश्तों को पैसे से तोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि उन संबंधों की एवज में पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, तोहफे मांगना शुरू कर देते हैं। ऐसा लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं और ये ही अपने आप में एक ऐसे संबंध बन जाता है जो कहीं ना कहीं वैश्यावृत्ति का दर्जा पा लेता है। वो इंसान अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की है, वो लड़के के साथ अगर संबंध बनाए हुए हैं वो सिर्फ इसीलिए बनाए हुए हैं कि भाई मुझे पैसा मिलता रहे या सामान मिलता रहे महंगा महंगा, तो ये गलत है। अगर लड़का किसी लड़की के साथ संबंध बना रहा है और सिर्फ इस आशा में कि वो उस संबंध की एवज में पैसा लूटता रहे या सामान या तोहफे लेता रहे, तो ये गलत है। ये कहीं ना कहीं एक फिर नेगेटिव मेंटलिटी है, एक गलत मेंटलिटी है जो इस आधार पर निर्धारित है कि हाँ ठीक है, संबंध की एवज में हमें पैसा या सामान या तोहफे मिलने चाहिए। यहाँ पे फिर इसका मतलब उनमें से जो एक पार्टनर होगा जिसके अंदर ये मेंटलिटी होगी, वो किसी भी तरीके से आकर्षित होके संबंध नहीं बना रहा, वो पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ पूरी दिमाग में ये चीज़ की सोच रख के संबंध बना रहा है कि मैं संबंध बनाऊंगा या बनाऊंगी पर साथ में उसके एवज में पैसा या सामान या महंगे तोहफे भी लूटूंगी या लूटूंगा। इस तरीके के संबंध कहीं ना कोई गलत वारदात का शिकार हो जाते हैं, कोई ना कोई इनके अंजाम बहुत बुरे होते हैं और इंसान पता ही नहीं उसको पड़ता कि आप किस दलदल में घुसते चले जाते हैं। कभी भी आपको एक ऐसा साथी मिलता है जो आपके साथ संबंध बनाता है पर उसके अंदर भावना सिर्फ यही है कि वो जब भी संबंध बनाएगा उसके बाद आपसे पैसे मांगेगा या मांगेगी या सामान या महंगे तोहफे, तो समझ लीजिएगा कि ये वो इंसान नहीं है जो आपसे म्यूचुअली आकर्षित हुए हैं सिर्फ जिस्मानी संबंधों के लिए या प्यार के लिए या प्रेम के लिए। इनके अंदर उस भावना से ज़्यादा बढ़कर जो चीज़ है वो है लालच, वो है लूटने की प्रवृत्ति। ये उसी संबंध को, एक प्यार के संबंध को, एक जिस्मानी आकर्षण के संबंध को, एक दोस्ती के संबंध को वैश्यावृत्ति तक ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो यूँ कह लीजिए कि एक ढके हुए तरीके से, एक नए तरीके से वैश्यावृत्ति को अंजाम दे रहे होते हैं। इसमें मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है कि अपने आप को उस दर्जे का इंसान भी नहीं कहा, अपने आप को वैश्या भी नहीं कहा और काम वैसे ही करे जो एक इस तरीके के प्रोफेशन में लोग करते हैं। जहाँ वैश्यावृत्ति होती है वहाँ ऑब्वियस सी बात है पैसे के लिए ही संबंध बनाए जाते हैं। पर अब जो लोगों के अंदर माइंडसेट हो गई है वो क्विक मनी वाली हो गई है। वो ये शर्म नहीं करते, वो ये नहीं सोचते कि कहाँ हम अपने आप को लेके जा रहे हैं, कहाँ हम अपनी हैसियत को गिरा रहे हैं, कहाँ हम अपने जिस्म का सौदा कर रहे हैं। क्योंकि अब उसी बात को बदल के कहते हैं ना, एक कान को पकड़ने की वजह दूसरा कान पकड़ा, उसी को एक दूसरे तरीके से पेश कर दिया जाता है कि महंगे तोहफे, महंगा गिफ्ट्स या
मदद के नाम पे पैसा जो कभी वापस आएगा नहीं। और कभी कभी ऐसे रिश्तों में इतनी खटास हो जाती है कि वारदातें हो जाती हैं, क्राइम हो जाते हैं सिर्फ पैसे को लेके, क्योंकि वही इंसान जो पहले मीठे बन के पैसे निकाल रहा था या निकाल रही थी, वही फिर एक बुरा व्यवहार दिखाने लगते हैं, एक ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड लाने लगते हैं, एक झगड़ालू एटीट्यूड लाने लगते हैं, एक अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। और सामने वाले को पूरी तरीके से जब वो अपना रंग दिखाते हैं तो सामने वाला भी ये समझ नहीं पाता या समझ नहीं पाती कि क्या उनके साथ घटित हो गया, वो किस गलत इंसान के साथ लग गए जिसका रूप इतना बुरा अब सामने आ रहा है। अगर आप क्राइम्स के वो उठा के देखें केसेस, इस तरीके के आपको हज़ारों केसेस मिलेंगे जहाँ पे पैसे के लिए, सामान के लिए लोग एक दूसरे के करीब आए, उनमें से एक इंसान लालची निकला या निकली और उसने सामने वाले को लूटा, बेवकूफ़ बनाया, ख़राब किया और बस अपना उल्लू साधा। तो वहाँ इंसान बेवकूफ़ भी बना, ठगा भी गया और ज़िंदगी में निराशा भी हुई, एक डर भी पैदा हुआ। आगे उस इंसान की आत्मा पे इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा कि वो आगे किसी के साथ रिलेशनशिप करने में, संबंध बनाने में, चाहे जिस्मानी संबंध है, चाहे दोस्ती है, चाहे प्यार है, चाहे कुछ भी है, उसमें डरेगा, घबराएगा। एक भय अंदर उसकी आत्मा में बैठ जाएगा, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है। प्यार पे से, संबंधों पे से, रिलेशनशिप पे से, आकर्षण पे से विश्वास उठने लगेगा, क्योंकि उस मेंटलिटी के लोग जो पैसे के लिए, सामान के लिए अपने जिस्म का सौदा करते हैं, अपने जिस्म को एक हथियार बनाते हैं कि हम इसकी बिना पे सामने वाले को आकर्षित करेंगे और उसके बाद उससे पैसे लूटेंगे, सामान लूटेंगे, महंगा खर्चा कराएंगे, ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं होते। ये उन वैश्याओं से भी ज़्यादा बदतर हैं। वो तो वैश्या तो फिर भी पैसा लेती है, तब हर तरीके का सुख देती है, उसके मन में कोई छल नहीं होता। वो सामने से अपनी बात रखती है कि मैं अपने जिस्म का ये लूँगी या ये लूँगा, पर यहाँ प्यार का, जिस्मानी आकर्षण का, एक लगाव का, इमोशंस का एक ऐसा जाल बुना जाता है जहाँ पे उससे भी ज़्यादा बदतर हालात कर दिए जाते हैं कि जहाँ आप बाद में सिर्फ पैसा ही देते रह जाते हो उस संबंध का, उस प्यार के नाम का, उस जिस्मानी संबंधों के नाम का, जिसका मज़ा उस सामने वाले इंसान ने आपसे कहीं ज़्यादा लिया और उसकी कीमत भी वसूल कर ली। तो हमेशा ऐसे संबंधों में सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसे संबंध कहीं ना कहीं जुर्म को अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं इसके रास्ते एक बहुत ही बुरी जगह पे लेके जाते हैं। तो कोई भी आपके अंदर आपका ऐसा पार्टनर है जो आपसे पैसे की डिमांड करता है या करती है, सामान की, महंगे उसकी, और जब भी संबंध बनते हैं तो इसी चीज़ की डिमांड होती है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कोई ना कोई खोट है, कहीं ना कहीं एक लालच के बीज बोए जा चुके हैं। कभी कभी ऐसे रिश्तों में कोई थर्ड पार्टी एंगल भी होता है जो उस पर्टिकुलर इंसान से लिंक्ड होता है, जो इस तरीके के कारनामे कराता है कि हाँ तू वहाँ जाके वो कर और फिर हम पैसा लूटेंगे, सामान लूटेंगे, महंगे वो करेंगे। तो इस तरीके की गंदी घटिया सोच वाले लोग अक्सर ये पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं। और पर नए लोग आज के टाइम में क्विक मनी के लिए, यंगस्टर्स इन चीज़ों को अपना हथियार बनाने लगे हैं, इन चीज़ों को अपना प्रोफेशन बनाने लगे हैं, पार्ट टाइम जॉब बनाने लगे हैं। तो ये अपने आप में एक गलत सोच है। अगर आपकी ऐसी सोच है तो उसको बदलिए। ऐसी सोच आपको इंसान नहीं बनाती, एक जानवर बनाती है, बल्कि उससे बदतर बनाती है, जो अपने जिस्म का सौदा कर रहा है, अपने जिस्म के नाम पे लूट रहा है या लूट रही है, और नाम उसको दे रहे हैं प्यार का, प्रेम का, प्रसंग का, रिश्ते का। तो अपने आप में ये इंसानियत को तो शर्मसार करता ही है, ईश्वर की नज़र में भी आपको गिराता है। एक पाप कर्म के आप भागी बनोगे जब आप दूसरे की भावनाओं के साथ खेलोगे, उनकी भावनाओं को लूटोगे, उनके जिस्म का सौदा करोगे, उनके जिस्म को नोचोगे और उसके बाद अपने जिस्म का सौदा करके उसका पैसा मांगोगे, सामान मांगोगे। तो ये इंसानियत को गिराने वाला एक बदतर काम है, एक बदतर कर्म है, एक बुरा कर्म है, जो नरक में तो पक्का आपको लेकर ही जाएगा, प्रेत योनि में भी आपको भटकाएगा, ईश्वर की नज़र में पापी कहलाओगे या कहलाओगी, और कहीं ना कहीं आपकी आत्मा कभी भी वो सुकून नहीं भोगेगी, क्योंकि बद्दुआ और हाय का पिटारा हमेशा आपके साथ लगा रहेगा उन लोगों द्वारा जिन जिन को आपने लूटा, जिन जिन के भावनाओं के साथ आपने खेला, जिन जिन के जिस्मानी संबंधों का आपने फ़ायदा उठाया। क्योंकि जब लोगों के बीच में जिस्मानी संबंध बनते हैं तो भावनाएं भी देर सवेर जुड़ जाती है, एक लगाव जुड़ जाता है, एक दोस्ती उत्पन्न हो जाती है।
और यहाँ एक बंदा इनोसेंट होता है और दूसरा बंदा चालाक होता है, जो हर वक्त उस क्षण का इंतज़ार कर रहा होता है कब वो सामने वाले को नुकसान पहुँचाए। आजकल इस दुनिया में इस तरीके के रिश्ते बहुत बनते हैं, आदमी औरत के, औरत आदमी के बीच में, और हर तरीके की आज के टाइम में ओरिएंटेशंस के बीच में ऐसे संबंध बन रहे हैं जहाँ एक बंदा लालची होता है और एक बंदा इनोसेंट। तो ऐसे रिश्तों को पहचानिए, सतर्क रहिए, ताकि आपके साथ कोई जुर्म ना हो, और इस तरीके के लोगों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। कभी भी कोई संबंध होते हैं वो प्यार से, आकर्षण से, लगाव से बनते हैं, एक दूसरे के प्रति चाहत से बनते हैं। यहाँ कभी भी पैसे से अगर संबंध बनने लगे तो फिर इंसान को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है। वो वहाँ जाएगा ना जहाँ पे पैसा दे के वो ये काम कर सकता है। तो इस तरीके के गलत संबंधों से बचें, इस तरीके के गलत इंटेंशंस वाले लोगों से दूर रहे। ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। बनाना तो बहुत दूर की बात है, सुख पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं, ज़रा भी सतर्क हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। आप सुन रहे थे सोशल ज्ञान बाय पुलकित। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित सिंगला।